लहाज से बेहतरीन होकर भी बाला हरमान ही गए। यह हकीकत है। सूरह रहमान में अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि दुनिया में हर चीज़ फ़ना होने वाली है, हमेशा जो रहने वाली ज़ात है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। मैं और आप अपनी ज़िंदगी के माजी में जितने भी साल गुजार आए हैं, किसी के 18, 20, 21 हैं, जितना भी अरसा आपका गुजर गया है वो माजी होता है। माजी का सिर्फ एक ही काम होता है कि उस अरसे से आपने कुछ ना कुछ सबक अखज़ करके और मौजूदा जो आपका दिन चल रहा है और जो कल मुस्तकबिल आपका आने वाला है उसको पॉलिश करना पड़ता है। दुनिया में हमेशा दो ही अंजाम होते हैं, एक अंजाम जन्नत है और दूसरा जहन्नम है। आप अपने दिन को जिस तरह जिस कैटेगरी में गुजारें, कल अल्लाह ने भी आपके लिए उस आखिरत की दुनिया में दो कैटेगरी रखी हुई है। एक तो अमन वाली कैटेगरी है जिसमें आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर तरह के नियम से नवाजना है, और इस दुनिया में अगर आप अल्लाह की हदों का ख्याल रखेंगे तो कल अल्लाह आपको उस ऐश व इशरत की जगह में दाखिल करेंगे। अगर आप इस दुनिया में ही वक़्त को बेआव गया गुजारेंगे, फ़ुज़ूलियात में मशगूल होकर, तरह तरह की मजालिस में दुनिया की बातें करके और ख़ुद को पॉलिश ना करके, कल अल्लाह की उस दुनिया में जहन्नम की आग में आपको घेरा लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना है और काफिर के लिए जन्नत है। मोमिन अल्लाह की कैद में होता है, यानी अल्लाह ने उसे कह दिया कि तुमने झूठ नहीं बोलना, ज़िना नहीं करना, खयानत नहीं करनी, बददयानती नहीं करनी, पड़ोसियों के हकूक़ को पामाल नहीं करना। हर तरह के अल्लाह ने मुझे और आपको हद दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स अल्लाह और रोज़ आखिरत पर यकीन रखता है उसे चाहिए कि हमसाये की इज़्ज़त और तकरीम करे। अल्लाह के नबी फिर फरमाते हैं वो शख्स हम में से नहीं जो खुद पेट भर कर खा ले और उसका हमसाया उसके घर के साथ ही भूखा रहे। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि मौलाना कौन सी मौसीकी दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है? मौलाना रूमी ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, कहा कि अमीरों की हंडिया में गूंजने वाली और खटकने वाली उस चमचे की आवाज़ जो गरीबों के बच्चे के सीने को चीर देती है। मौलाना रूमी बड़े मुफक्किर गुजरे हैं, बड़े पाए के आलम दीन थे। मेरे भाइयों, एक वाक़या आपके सामने रखूँगा और उस वाक़े के बाद आपने भी ब्रेक में जाना है। हमेशा इंसान का जो भी वक़्त उसके हाथ में होता है ना, अगर आप उस वक़्त को बेहतरीन वक़्त में नहीं गुजारते तो आपको कल अल्लाह किसी बड़ी बेहतरीन कामयाबी वाली जगह में कभी भी फायज़ नहीं कर सकते। हमें से हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो 17वां 16वें ग्रेड में सीधा छलांग लगा कर चला जाए। याद रखिएगा, मेहनत अगर आप पहले ग्रेड की कर रहे हैं तो कल आपको पहला ग्रेड ही मिलना है। ऐसा कतई नहीं हो सकता कि आप मेहनत पहले ग्रेड की ना कर रहे हों तो कल आपको अल्लाह 17वां या 18वां ग्रेड देंगे। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। भाइयों, कासिम अली शाह पाकिस्तान के अंदर बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। नौजवानों के अंदर काउंसलिंग में उनका बड़ा किरदार है। आज पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान, यानी चारों सूबों और पूरी ओवरऑल वर्ल्ड में दुनिया उनको बड़ी इज़्ज़त और तकरीम से देखती है। कासिम अली शाह कहते हैं मेरा इसी तरह का दौर था जिस तरह मैं और आप ज़माना तालिब इल्मी में चल रहे हैं। कासिम अली शाह कहते हैं पंजाब कॉलेज से मैं फ़ारिग होकर तदरीसी अमल से जब छुट्टी होती है ना 1-2 बजे, फ़ारिग होने के बाद मैं बाबा इशफाक अहमद के पास मिलने के लिए चला गया। मैं जब उनके घर पहुंचा, दरवाज़े पर दस्तक दी तो दरवाज़ा खुला तो मैं बाबा इशफाक अहमद के पास जाकर बैठ गया। उनकी हैरियत दरियाफ़्त की ही थी कि उधर से एक और आदमी आया। उस आदमी ने भी हाल व अहवाल बाबा इशफाक का मालूम किया और आकर बाबा इशफाक से कहने लगा कि बाबा इशफाक मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरे लिए कुछ बेहतर कर दें। बाबा इशफाक अहमद मूड में थे, कहा मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुझे इस मुल्क का गवर्नर जनरल बनाए। वो शख्स थोड़ा सा अपनी इन दानू टांगों की तरफ देकर नीचे स्माइलिंग करने लगा, थोड़ा सा अंदर ही अंदर शर्मिंदा होने लगा। बाबा इशफाक अहमद ने फिर उसे दूसरी दुआ दी, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुझे इस मुल्क का सदर बनाए। वो शख्स फिर उसी कैफियत में था, नीचे देखकर थोड़ा सा मायूब होने लगा। बाबा इशफाक अहमद ने फिर उसे तीसरी दुआ दी कि मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुझे इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाए। वो शख्स फिर उसी तरह नीचे देखकर हंसने लगा। कासिम अली शाह कहते हैं कि बाबा इशफाक अहमद फिर थोड़े से रुक गए, थोड़ा सा उनकी बात में गैप आ गया। तो मैंने अपनी जेब से इस तरह पेंसिल निकाली और एक कागज़ का टुकड़ा मेरी जेब में पड़ा हुआ था, मैंने उसे निकाला। रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं समझ गया कि बाबा इशफाक अहमद अब जो चौथा जवाब उसे देने लगे वो कुछ ना कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा जो इसकी दुनिया ही को आखिरत की दुनिया में बदल देगा। तो कासिम अली शाह कहते हैं मैंने बड़ी मुश्किल से उस कागज़ को अपने घुटने की इस नोक पर रखा और पेंसिल अपने हाथ में थाम ली कि अब इस जुमले को मैं नोट कर लूँ।
बाबा इशफाक अहमद ने उस बंदे से मुखातब होकर कहा कि मैं दुआ ना करूं, इससे भी बेहतर एक जगह होती है, अल्लाह तुझे उस जगह पर पहुंचा दे। उस शख्स ने कहा हाँ ज़रूर कीजिए, क्यों नहीं। यानी मैंने जो 3 दुआएं दी, एक गवर्नर जनरल, दूसरी सदर और तीसरी वज़ीर आज़म की। अब जो चौथी दुआ बाबा इशफाक ने उसे दी, पता है क्या कहा? बाबा इशफाक ने कहा मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुझे कंधा बनाए और तू उस कंधे से दूसरों का बोझ, दुख, दर्द को मिटा सके। कासिम अली शाह कहता है मैंने इस जुमले को फ़ौरन नोट किया और उठकर बाबा इशफाक से इजाज़त ली और अपनी दुनिया के ख्वाब देख लिए मैंने कि मैं कंधा बनूंगा और दूसरों से उस कंधे से बोझ, दुख और दर्द को हल्का कर सकूँगा। आज अल्लाह ने भी आपको जवानी दी है, ताकत है, हुस्न है, बसीरत है, मेहनत कश हैं आप। अल्लाह से दुआ मांगा करें 5-6 फुट के कद से। अगर आपके इस ज़ात से दूसरों को कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो आप दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं। बजाय इसके कॉलेज में 2-3 घंटे गुजारने के बाद घर चले जाएं और आप में भी वही कैटेगरी हो जो घर के दूसरे अफराद में है, तो फिर आपको इस इल्मी अदारे में आने की गुजारिश नहीं हो सकती कभी भी। तो भाई आखिरी बात निचोड़ यही है कि अल्लाह का पूरा कुरान बड़ा इंसानों के लिए फ़हम और फरासत का एक ज़रिया होता है। अल्लाह चूँकि अपने बंदों के लिए बहाने तलाश करते हैं कि किसी न किसी तरह से बंदा मेरी तरफ पलट आए तो मैं उसके इंतज़ार के लिए खड़ा हो जाऊँ। अल्लाह के नबी की आखिरी बात है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं रोज़े आखिरत जहन्नम के उस पब्बी पर होऊंगा, यानी आखिरी नुकर पर, और मेरे उम्मती जहन्नम में गिर रहे होंगे छलांगें लगा लगा कर। तो मैं अपने उम्मतियों को इस जगह से पकड़कर उनकी गर्दन से पीछे हटाऊंगा कि तुम किस जहन्नम के खड्डे में गिर रहे हो जाकर, यहाँ बिल्कुल खौफनाकी है तुम्हारे लिए, तबाही और बर्बादी है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया में जो बंदा दूसरों की हदायत का ज़रिया बनेगा, कल रोज़ क़यामत में उसको इसी तरह पकड़कर जन्नतों की क्यारियों में लेकर जाऊँगा। तो इसी के लिए जद्दोजहद करें, कोशिश करें सारे साथी। अभी ये जो इज्तिमायत लगी थी शायद किसी के नज़दीक कुछ बुरी लगी हो, कुछ मौक़िफ़ हमारा और ही था, लेकिन तब्दीली की वजह से हमने अभी अपना थोड़ा सा दर्स कुरान में टाइटल बदल दिया। जब कहीं फ़ारग वक़्त हो तो 5 लोग हों, 10 लोग हों, 2 लोग हों, बैठ कर बेहतरीन गुफ्तगू किया जाए। यकीन जानिए कि कल आपने यहाँ से चले जाना है, लेकिन जो हवा आपको छू कर गुजर रही होगी, कल वही हवा दूसरों को आपके किरदार की गवाही देगी। और इस हवा की लज्जत को दूसरों के सामने पेश करने के लिए अपने आप को आज जलसाएं। उस दुनिया की लज्जतों की आग में खुद को थोड़ा सा जलसाना होगा, तब जाकर लोगों के अंदर आपका वो अखलाकियात का पूरा मरकज़ महवर उतरेगा। अल्लाह ने नबी ने भी 82 जंगें तकरीबन लड़ी थी, तो उन जंगों में देख लें इस्लाम को कितनी तक़वियत मिली, लेकिन आखिर में फरमा कर गया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नियामत तुम पर उतार दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। इस्लाम वही है कोड ऑफ लाइफ जो अल्लाह के नबी पैगाम लाए, वही इस्लाम है। अल्लाह के नबी की कुछ ना कुछ सीरत को पढ़ें, कुरान के तराजम को पढ़ें, बजाय बार बार अरबी पढ़ने के कुरान के थोड़े से तर्जुमे के 1-2 पेज पढ़ लिया करें, ज़िंदगी वही बदलेगी। अरबी में और आप जानते और समझते नहीं हैं। सहाबा के अंदर इतना ज़ौक़ होता था कि मक्का से उठकर मदीने चले आते थे ऊँट की हड्डियाँ लेकर, यानी उस वक्त कागज़ तो नहीं होता था, कागज़ तो उमर फ़ारूक और उस्मान गनी के दौर में शुरू हुआ। ऊँट की हड्डियों पर लिखते थे, कहीं पत्थर की सिलों पर, खजूर के पत्तों पर, कहीं किधर कहीं किधर, इतना ज़ौक़ था उनके अंदर लिखने का। तो आज हमारे पास अल्लाह की बेहतरीन नेमतें मौजूद हैं, मज़ीद की तलब से मौजूद पर शुक्र लाज़म होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारा यहाँ बैठना कबूल फरमाए और आइंदा जो वक़्त हमें फ़ारागत में मिले उस वक़्त को बेहतरीन वक़्त में बदलने की तौफ़ीक़ दें। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुख्तसर यही बात होती है जी, पर आप 1 क्लास 2 क्लास के 2 साथी भी हो ना तो बैठ कर बेहतरीन गुफ्तगू किया करें, ठीक है ना। यही दुनिया में यही कार खैर होता है।